नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। आज की मेरी जो सच्ची घटना है वो वाकई में आपको चौंका देगी और हैरान कर देगी। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो कहानी के अंत तक बने रहिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, आज की हमारी जो सच्ची घटना है वो घटना है एक फेमस शहर और गोरखपुर। गोरखपुर में ही एक गांव लगता है, उस गांव का नाम है सहरसा गांव। और इसी गांव में तारीख थी 29 जुलाई साल 2024। इसी गांव में रहने वाला एक शख्स, जिस घर के दो मुखिया, पहला चुन्नी लाल और उसकी बीवी माया देवी। ये घर के मुखिया लगभग तकरीबन रात को सो रहे थे। इनके घर में एक चोर घुसता है। चोर घुसता है, चोर चोरी करता है, अलमारी टटोलता है, उनके पर्सों को टटोलता है। इसी बीच उसकी नजर जो है वो माया देवी पर पड़ती है। अब माया देवी पे नजर पड़ते ही वो कोई भारी चीज से हथियार लेकर माया देवी पे हमला कर देता है, उसके सर पे हमला कर देता है। फौरन माया देवी चीखती है, चिल्लाती है। जब उस चोर को लगता है कि तमाम लोग जो है आ रहे हैं, क्योंकि उनको आने की आहट सुनाई दे रही थी, फौरन वो चोर दीवार फांद कर भागने की कोशिश करता है और वो भाग भी जाता है। तमाम जो घर में लोग थे मौजूद थे, वो लोग आते हैं, माया देवी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां ट्रीटमेंट चलता है, फिर माया देवी नॉर्मल होती है। अब इस बात के पता जब बाहर होता है तो फिर पुलिस भी आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि कोई चोर था जिसने चोरी किया, और चोरी के दौरान हो सकता है कि माया देवी की आंखें खुली हो और उसकी नजर पड़ गई हो, और हो सकता है कि इसी डर से अपने बचाव में उस चोर ने इसको मार दिया हो ताकि वो कुछ बोल ना पाए और हमला कर दिया, जिससे माया देवी की ऐसी हालत हुई। पुलिस की यही थ्योरी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया उस चोर को पकड़ने के लिए। तमाम तरीके से लोगों से पूछताछ किया, जो लोग थे घर में, जो लोग बाहर थे, किसी ने भागते हुए देखा। अफसोस कि पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है। समय गुजरता है, धीरे धीरे इस फाइल पे ठंडा पड़ने लगता है, केस क्लोज होने लगता है, क्योंकि फाइल पे धूल पड़ने लगती है, कोई सबूत मिलता नहीं। समय गुजरता है। इसके बाद तारीख थी 11 अगस्त साल 2024 का। एक गांव है उदनिया गांव। इसी उदनिया गांव में एक रहने वाली महिला मुखिया घर की, जिसका नाम था ममता। ममता के घर में भी सेम वही चीजें होती है। एक चोर घुसता है, चोर चोरी करता है, उसी दौरान माया देवी ममता पे उसकी नजर पड़ती है और ममता का सर पे वार करता है, गला पे वार करता है, और उसके बाद चोर भाग जाता है। माया देवी सॉरी ममता जितना में चिल्लाती, तमाम जो परिवार के लोग आते, उतने वो चोर भाग भी चुका था और लोग कुछ कर भी नहीं पाते। फिर ममता को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये दूसरे गांव में हुआ था। यहाँ की पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ मिलता ही नहीं। अब पुलिस को मिलता नहीं कुछ, वो भी ये थ्योरी बनाती है कि चोर था, चोरी के मकसद से आया और ममता देवी देख जग गई होगी तो उसको मार दिया। इसके बाद पुलिस इसके भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, लेकिन अफसोस कुछ सबूत नहीं मिलता, जिसके कारण इस केस के फाइल पे भी धूल जमने लगती है। अब इसके बाद कुछ दिन गुजरते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद कुछ दूसरे गांव में एक दूसरी महिला के साथ सेम इंसिडेंट होता है। उस महिला के घर में भी बिल्कुल यही होता है। उस महिला के घर में भी चोर घुसता है, महिला पर हमला करता है और फिर दीवार फाड़ के फरार हो जाता है। उस घर में भी लोग आते हैं, लेकिन अफसोस फरार हो चुका था। तो इस महिला को हॉस्पिटल भर्ती करवाया जाता है, लेकिन अफसोस कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन उस केस को भी करती है, लेकिन उस पुलिस को भी कुछ नहीं मिलता। अब एक महीने के अंदर 3 हमले हो चुके थे, 3 चोरियां हो चुकी थी। पहला जो था वो माया देवी, दूसरा ममता और तीसरा वो लड़की। अब पुलिस को समझ में नहीं आता कि बात क्या है, माजरा क्या है। और इसी दौरान देखिए, जब तीसरे हमला हुआ, जब हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो जो दूसरी महिला थी ममता, अब ममता का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसी दौरान ममता की मौत हो जाती है। अब देखिए, कहीं ना कहीं एक जो ममता की मौत हो गई, एक केस पूरा जो चोरी और एक हमला का था, वो पूरा का पूरा मामला डकैती और मर्डर का हो जाता है। हालांकि पुलिस अब कोशिश करती पकड़ने की, इन तीनों केसेस को आपस में कहीं से कनेक्ट करने की, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होता कोई केस कहीं भी से भी। अब आपस में कनेक्ट नहीं होता, पुलिस तमाम इन्वेस्टिगेशन करती, चोर को बोली या फिर कातिल को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन एक छोटा सा सुराग भी पुलिस को नहीं मिलता जिससे वो कातिल तक पहुंचे या फिर उस चोर तक पहुंचे। समय गुजरता है। अब लगातार देखिए, एक ही शहर में ऐसा कांड हो गया, तमाम लोग डरे हुए भी थे, क्या हो क्या रहा है, कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। समय गुजरता है। तकरीबन अगस्त में ये 3 कत्ल हो चुके थे, अगस्त तक, 29 जुलाई को जो शुरू हुआ। इसके बाद मामला ठंडा होता है, फिर कोई कत्ल या फिर कोई ऐसी चोरी की वारदात सामने नहीं आती। 1 महीने गुजर जाते हैं, लगभग पूरा अगस्त पार होने के बाद सितंबर पूरा पार हो जाता, अक्टूबर भी पूरा पार हो जाता।
अब पुलिस को लगता है कि हो सकता है शायद वो जो चोर था या कातिल था वो अब दूसरे शहर चला गया, दूसरे गांव चला गया, हमारा पीछा छूटा। तो अब इधर पुलिस ने ऑलरेडी जितना तमाम चीजें हो सकती थी वो कर चुकी थी, पुलिस को कोई मिलता नहीं है, कोई सुराग, तब कहीं ना कहीं एक ये तीनों केस पे धूल जम चुकी थी। लेकिन तारीख थी 9 नवंबर साल 2024। 9 नवंबर साल 2024 को एक दूसरे गांव में रहने वाली शांति सिंह वो अपनी रात को सो रही थी। हालांकि इनके घर में और परिवार भी थे और एक कुत्ता भी था। अब शांति सिंह सो रही थी, अचानक से उस घर में किसी की आहट सुनाई देती है शांति सिंह को। अब शांति सिंह को आहट सुनाई देती, उठने की कोशिश करती, उतना में ही उनके बच्चों पे देखती, क्योंकि वो बच्चों के साथ सो रही थी, तो देखती कि कोई बच्चे पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। इतना पे वो हमला को अपने ऊपर लेती और वो हमला शांति देवी पे हो जाता और शांति देवी चीखती चिल्लाती। तमाम जो घर के लोग थे वो लोग उठ नहीं पाते, लेकिन कुछ देर और जब चीखें सुनते तब जाके उठते। हैरान की बात यह कि आखिर वो कुत्ता जो था वो कैसे सो रहा था चोर के आने के बाद भी। चोर जो था वो छोड़ कर कह सकते दीवार फाड़ के भाग गया। लेकिन जब ये शांति देवी के केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसमें एक बात पता चली कि घर के कुछ लोगों को थोड़े मात्रा में और कुत्ते को नींद की दवा दी गई थी। घर के लोग तो उठ जाते हैं लेकिन कुत्ता नहीं उठ पाता। अब देखिए कुछ दिन गुजरते हैं, कुछ दिन गुजरने के बाद एक लड़की थी कविता। उस लड़की के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। उसके घर में एक चोर आता है, चोरी के दौरान उसके साथ भी यही होता है, उसके भी सर पे हमला किया जाता है। अब पुलिस देखिए कहीं ना कहीं अब परेशान थी, हैरान थी, क्योंकि कुछ महीनों में ही एक सेम पैटर्न में 5 के 5 लोगों को 5 के 5 महिलाओं पर हमला किया गया और चोरियां की गई। अब पुलिस इस केस को पूरा सीरियसली लेती है, अब इन्वेस्टिगेट करती है। एक टॉप लेवल पे बड़े अधिकारी इस पे जांच बैठाते हैं, टीमों का गठन होता है। इसके बाद जितने पॉसिबिलिटी थी कॉमन लिंक्स की वो पहले टटोलती है पुलिस कि देखते हैं तमाम जो इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई है, वारदात हुई है, किसी न किसी में भागते हुए चोर तो कैप्चर हुआ होगा। अब पुलिस अपने तमाम मुखबिर को एक्टिव करती है कि फिर सीसीटीवी कैमरा को खंगाला जाता है और इधर उधर से करते करते कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते पुलिस की जो खोज है वो एक शख्स पे जाके अटक जाती है और वो शख्स का नाम था अजय निषाद। अब अजय निषाद जो शख्स था उस पे खोज पुलिस की अटकती है और फिर पुलिस उसके गांव जाके अजय निषाद को अरेस्ट करती है। जब अरेस्ट करती है और वो कह सकते हैं धीरे में तीर मारती है पुलिस, लेकिन तीर सही लगता है। पुलिस कहते हैं हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है और तुम पकड़ा चुके हो, ये 5 घटनाएं जो है पिछले वो तुमने किया है। अब तुम अपनी कहानी अपने उगलोगे या फिर हम बताएं और फिर हमारी जुबानी तुम सुनोगे। अब वो डर जाता है क्योंकि पुलिस की मार से कौन नहीं डरता। इसके बाद वो एक कहानी सुनाता है और ये कहानी वाकई में हैरान कर देती है। और इस कहानी के बाद भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी आप सुन के जाइएगा। तो दरअसल ये कहता है तकरीबन इसकी उम्र जो है अभी कह सकते हैं 20 से 22 साल की बीच की है। तो इसकी कहानी असल में 3 साल पहले शुरू होती है, जब ये केवल 17 से 18 साल का लड़का था। 17 से 18 साल का लड़का था और वो अपने पड़ोस में और एक घर था जिसमें हमेशा वो टीवी देखने जाया करता था। उस घर में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसकी उम्र भी लगभग हम उम्र लड़की थी। तो उस लड़के के साथ टीवी देखता, मस्ती करता, मजाक करता। देखते देखते वो बचपन से उस घर में जाता तो उस लड़के से कहीं ना कहीं दोस्ती करने की कोशिश करता, दोस्ती हो भी जाती। दोस्ती होती है, वो लड़के के साथ हर बार बहाना खोजता और मिलने का, जुलने का, बातें करने का। दरअसल इसकी उम्र 17-18 साल थी और इसके मन में कहीं ना कहीं गंदगी भर चुकी थी और वो लड़की को गंदी नजर से देखता और गंदे तरीके से टच करने की कोशिश करता। और यही गंदे नजर से टच करने के सिवा उसके बहाना खोजता कि कैसे मैं उसके घर पे जाऊं, कैसे ऐसे टाइम पे जाऊं कि उसके परिवार में कोई हो ना, फैमिली मेंबर कोई हो ना, तब जाऊं और उसके साथ टाइम स्पेंड करूं और हो सके तो कुछ गलत करने की कोशिश करूं। ये तमाम ख्यालों के साथ वो अक्सर उस लड़की से मिलने की कोशिश करता, बातें करने की कोशिश करता और टच करने की कोशिश करता। देखते देखते लड़की को ये सब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो क्या होता कि धीरे धीरे वो दोस्ती करता लड़की से। अब वो एक साथ वो लोग टीवी देखते, कभी कभी मिलते, बातें करते। अब देखते देखते वो लोग दोस्त बन चुके थे, अच्छे तो दोस्त बन चुके थे। तो कई बार वो तस्वीरें लेता, सेल्फी लेता, समय गुजरता और धीरे धीरे एक दिन वो दिल की बात अपनी कह देता। और वो दिल की बात कहता है, लड़की जो थी वो इनकार कर देती, वो इस बात से मना कर देती। अब वो मना कर देती तो वो जो लड़का था वो यानी कि अजय निषाद वो धमकी देता कि देखो अगर तुम मुझे मना करोगी तो अच्छा नहीं होगा। वो ब्लैकमेल करता
उन फोटो को लेके जो कि उसने फ्रेंडशिप पे खींची थी, नॉर्मल फोटो। वो कहता कि अगर ये फोटो मैं बाहर दिखा दूं, एक बेड पे हम लोग हैं, टीवी देख रहे हैं साथ में, और मैं अगर किसी को कह दूं कि हम लोग कमरे में एक साथ गए थे, तो सोचो तुम्हारी कितनी बदनामी होगी, कितना नाम खराब होगा, इसलिए मेरी बात मान लो। और वो लड़की डर सी जाती है, लेकिन फिर भी उस लड़के की बात नहीं मानती। खैर उस वक्त तो वो लड़का चला जाता क्योंकि लड़की की माँ आ जाती। अब लड़की अपनी माँ से ये बात शेयर करती। लड़की जब अपनी माँ से ये बात शेयर करती को ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ नॉर्मल हमने तस्वीर ली थी, उसको ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं बाहर दिखा दूंगा एक बेड पे, ये वो फलाना ढिमका। अब माँ फौरन उस लड़के के यानी कि अजय निषाद के घर पहुंचती, उसके माँ बाप से बात करती। लेकिन अफसोस देखिए कि अजय निषाद जो है, उसकी माँ पेरेंट्स जो थे वो इसी महिला के साथ मारपीट करने लगते, मतलब उस लड़की के माँ के साथ। पता नहीं कैसे पेरेंट्स थे। इसके बाद वो महिला आना जाना रोक देती उसके बेटे यानी कि अजय निषाद को। इसके बाद देखिए समय गुजरता, एक दिन यूं ही वो अजय निषाद जब उसके घर पे लड़की की माँ नहीं होती, अजय निषाद आता, उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता और फिर उसके साथ रेप करता। रेप करने के बाद वो ब्लैकमेल करता कि देखो किसी को बोलोगी, मुंह खोलोगी तो फिर सही नहीं हो तुम्हारे लिए, ये फोटो ये तस्वीरें बाहर आ जाएंगी। अब लड़की पूरी डर चुकी थी, सहम चुकी थी। जब उसकी लड़की की माँ घर पे आती तो अपनी माँ से डर डर के ये बात बताती। अब माँ समझ चुकी थी कि मामला बहुत आगे जा चुका है। अब उस लड़के की माँ फौरन पुलिस के पास जाती और पॉक्सो एक्ट के तहत उस पे मुकदमा दर्ज करती। पॉक्सो एक्ट बहुत ही सीरियस केस है जिसपे काफी कड़ा सजा होती है। अब पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत अजय निषाद को गिरफ्तार करते और उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चलाते। इसके बाद देखिए कोर्ट उसे सजा सुनाती और तकरीबन उसके बाद 2 साल तक वो जेल में सजा काटता। अब पूरे 2 साल सजा काटने के बाद वो जमानत पे बाहर आता। अब देखिए इस बीच जेल में कई मुजरिमों से मिला, कई लोगों से मिला, अलग अलग क्राइम के तरीके जाने, अलग अलग क्रिमिनल माइंड जाने। और इसके बाद वो उसके मन में कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी कि महिला जो होती है, लड़कियां जो होती है वो बहुत खराब होती है, वो जिंदगी बर्बाद कर देती है। ये चीज उसके मन में बहुत घर कर गई थी। इसके बाद जब वो जेल से निकलता है तो अब समाज भी उसका बहिष्कार करता है क्योंकि उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे थे, वो जेल में सजा भी काट चुका था। तो अब समाज से भी बहिष्कार हो जाता है। अब उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए था, खाने के लिए खाने पैसे तमाम चीजें चाहिए थी। वो इधर उधर काम करने की कोशिश करता लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। समय गुजरता, वो सोचता कि मैं चोरी डकैती करूं। तो पहला बात जो तारीख थी 29 जुलाई, या मान लीजिए माफ कीजिए 24 या 29 जुलाई थी और साल 2024 का। चुन्नी लाल और उसकी बीवी माया देवी के घर में वो डकैती यानी चोरी करने चाहता है। और जब चोरी करने के दौरान उसकी नजर माया देवी पे पड़ती तो वो देखते यार ये भी तो एक महिला ही है और मेरी जिंदगी भी तो लड़की या और एक महिला ने बर्बाद की है। उसके मन में ऑलरेडी नफरत भर चुकी थी। वो माया देवी पे हमला करता। फिर उसके बाद 11 अगस्त की तारीख हो या 9 नवंबर की तारीख हो या फिर कोई और तारीख हो, जितने बार भी वो चोरी करने गया और महिलाओं को देखा, वो उसके मन में वो जो बात थी कि महिला जीवन बर्बाद कर देती है, उसके वजह से उसने उन लोगों पे हमला किया। जब पुलिस ये सुनती है तो पैरों तले जमीन खसक जाती है और ये एक कहीं ना कहीं साइको माइंडेड हो चुका था। अब पुलिस देखिए सोचते चलो सही है, इसने तो कहानी सुना दिया, लेकिन हमें थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कहीं और भी कुछ बात तो नहीं। फिर फॉर इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसका मोबाइल जब्त करते हैं, मोबाइल को डिटेल निकालते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकालती है। तब पता चलता है कि उस शख्स का एक नंबर पे लगातार कई महीनों से बातें हो रही है। जब उस फोन को चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ये लड़की यहाँ से बात कर रही है वो शहर है देहरादून का। अब इस लड़की देहरादून पहुंचा जाता है, इस लड़की को उठाया जाता है, लड़की से पूछताछ की जाती है। लड़की से पूछताछ के दौरान कुछ अलग ही पता चलता है। उसे पता चलता है कि तकरीबन अभी 1 साल पहले की बात है और ये अजय निषाद ने एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया था। अकाउंट बनाने के बाद उसकी दोस्ती मुलाकात इस लड़की से सोशल मीडिया पे हुई थी। फिर बातचीत शुरू हुई और ये बातचीत कहीं ना कहीं दोस्ती में बदली। अब दोस्ती देखते देखते उन लोगों की घंटों बात होने लगी। जब घंटों बात होने लगी तो दोस्ती प्यार में बदलता है। अब पुलिस का सवाल ये था कि क्या वाकई में इस लड़की को पता नहीं था कि ये ऐसे 5 लड़कियों में महिलाओं पे हमला कर चुका है? क्या इसे सब पता था, तमाम चीजें? लेकिन देखिए लड़की का कहना था कि सर मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं। हालांकि हमारी बातें लंबी लंबी होती थी, लेकिन जब भी रात में ऐसा कुछ होता, आवाज बाहर की आती तो मैं पूछती तो ये बोलता कि नहीं मैं आर्मी का तैयारी करता हूँ, कभी बोलता मैं छत पे टहलता हूँ, इसलिए गाड़ियों की आवाज आती। शायद लड़की इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि वो जो गाड़ियों की आवाज थी वो उसके भागने की आवाज थी। वो जो महिलाओं पे हमला करता था
वो जो घर में लूटपाट करता था, जिसने की वजह से एक ममता नाम की महिला की मौत हुई, बाकी 4 जो महिला थी वो बुरी तरीके से घायल हो गई, वो इस सब बात से अनजान थी। और इसके बाद पुलिस जो मुकदमा है वो अजय निषाद पे केवल कर देती है, और इसके बाद केस इस तरीके से सामने खुल के आता है। अब आप बताइए आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे उसके पेरेंट्स को जिसने अपने बेटे का सपोर्ट किया? हालांकि जब ये केस सामने आया तो उसके माँ बाप जो है अजय निषाद के, वो कहे कि नहीं, ये कत्ल इसने नहीं किया है। खैर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं ऐसी कहानी अक्सर लाया करता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी कहानियां तमाम सच्ची घटना मैं अक्सर ला देता हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं ऐसी कहानी के साथ फिर मिलूंगा कल रात 9 बजे। देखिए, मेरे ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मिलूंगा एक नई कहानी में।